नाउ लेजर हमने सीखा पहले, लेजर कैसे बनाते, और उसके बाद हमने सीखा कि दैट इज सी ओब्लिक डी। ठीक है, दैट इज डिफरेंस, पढ़ा आपने? ओके इस और आज जो हम पढ़ेंगे ना, इसका ख्याल रखना, एक्सपेंसेस और इनकम का अलग अकाउंट बनता है। क्या कहा मैंने? एक्सपेंस और इनकम का अलग अकाउंट बनता है। लाइक अगर लिखा होगा पेड पेड फी, क्या लिखा होगा? पेड फी। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? फी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके नाउ अगर लिखा होगा रिसीव्ड फी, क्या लिखा होगा? रिसीव्ड फी। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फी अकाउंट। यही है ना? मगर याद रखे, ये फी है, ये एक्सपेंस है। क्या है? और ये फी है, ये इनकम है। इस फी का अलग अकाउंट बनेगा, फी पेड अकाउंट। इस फी का अलग अकाउंट बनेगा, फी रिसीव्ड अकाउंट। टफ लगा? तो पॉइंट इज, एक्सपेंस का अलग अकाउंट बनता है और इनकम का अलग। समझ आया? सर इससे पहले हम कैश बनाते थे, वो तो एक ही में आएगा क्योंकि वो कैश ही था। लेकिन ये चीज है ना, इसके नेचर डिफरेंट है। अगर एक्सपेंस होगा उसका अलग अकाउंट बनेगा, और अगर इनकम होगी उसका अलग अकाउंट बनेगा। इज इट क्लियर? तो आप लिखेंगे हेडिंग, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर रिकॉर्डेड सेपरेटली। व्हाट डज इट मीन? कि एक्सपेंस का अलग अकाउंट बनेगा और इनकम का अलग अकाउंट बनेगा। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? चलो हम क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। सो वी हैव आवर क्वेश्चन। यहां पे जरा मुझे बताइए बेटा इसका प्लीज। वी हैव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, समझना पहले। वी हैव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, वी हैव स्टार्टेड बिजनेस विद लैंड, परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर, पेड रेंट एंड रिसीव्ड रेंट। पेड रेंट एंड, दिस इज एक्सपेंस, दिस इज इनकम। तो फी रेंट पेड का अलग अकाउंट बनेगा और रेंट रिसीव्ड का अलग अकाउंट। यहां से देखिए, तो सबसे पहले what is the journal entry of started business with cash? Okay, this is your cash account debit to capital account. Done. Started business with land, land account debit to capital account. हो गया? Okay, purchase goods, purchase account debit to cash account. Purchase goods from Amir, purchase account debit to Amir account. ठीक? Now paid rent, rent account debit to, is it clear? बेटा ये है क्या? ये है एक्सपेंस। इज इट क्लियर? नाउ रिसीव्ड रेंट, कैश अकाउंट डेबिट, और ये है इनकम। ख्याल रखिएगा आप इसका। तो सबसे पहले लिसन माय डियर, सबसे पहले हम किसका अकाउंट बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे कैश का अकाउंट। ठीक? तो यहां पे इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा बहुत आप ख्याल रखेंगे बेटा, जो मैं आपको कह रहा हूं। नाउ वी हैव सबसे पहले कैश अकाउंट। ठीक? बता सर ये तो बहुत इजी है, लेकिन आज मैं बताऊंगा ना सी ओब्लिक डी का मतलब है क्या। आज मैं बताऊंगा कि सी ओब्लिक डी का मतलब है क्या। ठीक है? तो बता दीजिए बेटा, कैश क्या हुआ है? डेबिट। कैश क्या हुआ है? किस साइड लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तो कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? कैश हुआ है डेबिट, डेबिट साइड से लिखेंगे। किससे हुआ है? कैपिटल से। कितना बेटा? 20,000। इज इट क्लियर? ओके, क्या यहां पे कैश इन्वॉल्व हुआ है? यहां पे हुआ है, यहां पे कैश इन्वॉल्व हुआ है।
ओके, कैश क्या हुआ है? क्रेडिट। किससे हुआ है? कैश हुआ है क्रेडिट, क्रेडिट साइड से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय परचेज। हाउ मच माय डियर? बेटा कितना? 20,000। इज इट क्लियर? ओके, कैश हुआ है क्रेडिट, इसके बाद कैश हुआ है क्रेडिट। किससे हुआ है क्रेडिट? रेंट से। अगर कैश हुआ है क्रेडिट, किस साइड लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? बाय रेंट। हाउ मच माय डियर? कितना बेटा? 5,000। कैश हुआ है डेबिट, किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड से। क्या लिखेंगे? तो रेंट अकाउंट। हाउ मच माय डियर? 12,000। यहां तक इजी। ये में टफ लग रहा है आपको? नहीं सच बताइए बेटा, टफ मत लग रहा है आपको? थोड़ा जगह छोड़ेंगे आप बेटा जी? हाँ जी, आपने अकाउंट बनाया, उसके बाद 2 लाइनें छोड़ना। सर क्यों? क्योंकि आज कुछ पॉइंट हम लिखेंगे वहां पे। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इज इट क्लियर? ओके, नाउ बता दीजिए मुझे, कैश के बाद कौन सा अकाउंट बनाना है हमें? कौन सा अकाउंट बनाना? कैपिटल। सो दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। ओके, तो पहली ट्रांजैक्शन में अगर आप देखेंगे, कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट। किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड से। क्या लिखेंगे? बाय। बेटा कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे? आया? हाँ जी। तो कुणा कॉपी लेखान क्या लेखान? तो सवाल समझ हुआ? ओके, नाउ यहां पे कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। किस साइड लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बाय लैंड। हाउ मच माय डियर? कितना? 30,000। किसी और जगह कैपिटल है? नहीं। अब कैश बनाया, कैपिटल बनाया, इसके बाद क्या बनाएंगे बेटा हम? लैंड। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? लैंड अकाउंट। बताएंगे मुझे बेटा, लैंड क्या हुआ है? अगर यहां पे लैंड नहीं है, लैंड है ना यहां पे, लैंड क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। तो किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड से। क्या लिखेंगे? तो कैपिटल। हाउ मच माय डियर? 30,000। यहां तक ठीक। कैश बनाया, कैपिटल बनाया, और क्या बनाया? लैंड। इसके बाद क्या बनाना? परचेज। क्या बनाना है बेटा? परचेज। ओके, कुछ चीजें जो मुझे बतानी है ना, जो आपको सिखानी है मुझे, वो यहां पे इस क्वेश्चन में है। वरना सर ये तो वही क्वेश्चन है जो आप पिछले 2-3 दिन से दिखा रहे हो। मैं कोई भी दिन जाया नहीं करता। आप चेक कीजिए, इसमें परचेज है? नहीं। इसमें परचेज है? नहीं। हाँ अलबत्ता इसमें परचेज है। परचेज क्या हुआ है बेटा? परचेज क्या हुआ है? अगर डेबिट हुआ है, किस साइड लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कितना बेटा? 20,000। इज इट क्लियर? परचेज क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। किससे हुआ है? आमिर से। डेबिट साइड से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो आमिर। हाउ मच माय डियर? 30,000। इज इट क्लियर? ओके, क्या किसी और जगह परचेज है? नहीं। अब मुझे बताइए, परचेज के बाद कौन सा अकाउंट बनाना है? आमिर अकाउंट बनाना है। बनाना है कि नहीं?
तो चलो हम लिखते हैं आमिर अकाउंट, दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। लेकिन बिफोर पोस्टिंग आपको जर्नल आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं। अब बता दीजिए आमिर है, यहां पे आमिर नहीं, आमिर नहीं, यहां पे आमिर है। आमिर क्या हुआ है? अगर आमिर हुआ है क्रेडिट, किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड से। क्या लिखेंगे? बाय परचेज। हाउ मच माय डियर? बेटा कितना? 30,000। सर आप तो एक ही पेज पे सारा बनाते थे ना, लेकिन मैं बीच में थोड़ा जगह छोड़ रहा हूं ना आज। क्यों? क्योंकि कोई चीज मुझे बतानी है। ठीक है बेटा, अब बता दीजिए मुझे। नाउ वी हैव ये रेंट और ये रेंट, दो रेंट है ना। ये रेंट क्या है जो डेबिट हुआ है? एक्सपेंस। जो क्रेडिट हुआ है रेंट, इनकम। एक्सपेंस का अलग बनता है और इनकम का अलग बनता है कि नहीं? नहीं, बात समझिए ना बेटा, जो आज का पॉइंट है मैंने क्या कहा, एक्सपेंस का अलग बनता है। इज इट क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर। यहां पे आप लिखेंगे रेंट पेड अकाउंट। सर किसे? जो रेंट हुई है ना डेबिट, जो रेंट हुई है डेबिट, उसका अलग अकाउंट बनाएंगे, और जो रेंट हुई है क्रेडिट, उसका अलग अकाउंट बनाएंगे। दिस विल बी रेंट पेड, और ये जो ये होगा इसे क्या बनाएंगे हम? तो रूल था ना आज यही, रेंट पेड। क्या हुआ है बेटा? ये जो ये रेंट पेड है, डेबिट हुआ है। किससे हुआ है डेबिट? किससे हुआ है डेबिट? बेटा कितना हुआ है डेबिट? क्या डेबिट कोई रेंट है और? नहीं। ठीक है, अब क्रेडिट है ना रेंट, जो क्रेडिट है रेंट वो क्या है? इनकम। वो क्या है? इनकम। अब मुझे बताइए, इनकम है ये, क्रेडिट हुआ है, किससे हुआ है? बाय कैश। हाउ मच माय डियर? 12,000। इज इट क्लियर? अच्छा, यहां तक तो क्वेश्चन था, यहां तक तो क्वेश्चन था। पहले हमने ऐसे बनाया, यही बनाया हमने क्वेश्चन पहले। रुकिए बेटा, यहां पे हम नजर रखेंगे, मुझे बताएंगे कि हम क्या करते हैं। यहां पे टोटल करते, बात समझना बेटा, समझ। बड़ा साइड कौन है? यहां से 32 है और यहां से 25 है। 25 बड़ा है कि 32 बड़ा है? 32 बड़ा है ना। तो 32,000 हम यहां से लिखते हैं और यहां से भी लिखते हैं। इसी की ही वजह से आपको C/D निकलता है। इज इट क्लियर? 32 यहां से भी लिखना, 32 यहां से भी लिखना, इसी वजह से आपको क्या निकलता है? CO निकलता है। अच्छा, अगर हम लिखेंगे बाय बैलेंस C/D 32,000 माइनस 25,000, तो कितना आया बेटा? ये 7,000। अब बात का ख्याल रखना जो मैं आपको बताता हूं, यही है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। ये साइड, बड़ा साइड यहां से भी लिखना और बड़ा साइड यहां से भी लिखना, इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। क्या कहते हैं? फिर से समझिए बेटा, बड़ा साइड यहां से भी लिखना और बड़ा साइड यहां से भी लिखना, इसे आप कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। समझ आ रहा है? और इसकी वजह से, इसी बैलेंसिंग की वजह से हमें निकलता है C/D। क्या निकलता है? अब इस C/D, ये तो आपको पता है C/D, इसका दूसरा नाम है नेट बैलेंस। क्या है? क्या है दूसरा नाम? नेट बैलेंस। दूसरा नाम क्या है? नेट बैलेंस। इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए सर,
बड़ा साइड यहां से भी लिखना और यहां से भी लिखना, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। क्या कहते हैं उसे? सर व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट? क्या बेटा? बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। इस बैलेंसिंग की वजह से हमें क्या निकलता है? सी ओब्लिक डी। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट सी ओब्लिक डी। सी ओब्लिक डी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट नेट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। नेट बैलेंस of an account is called balancing of an account is called balancing of an। समझ नहीं आया? वो तरीका जिससे हम निकालते हैं सी ओब्लिक डी, क्या निकालते हैं? उसे क्या कहते हैं? बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। सो प्लीज टेल मी व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट नेट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड। टफ लगा? समझ आया? What is balancing of an account? The process of finding out net balance of an account is called balancing of an account. Now there comes a term net balance. Net आया ना? net balance पढ़ाया मैंने? नहीं पढ़ाया मैंने कि नहीं? अगर आपको कोई कहेगा what is net balance, what is net balance का मतलब है ना C oblique D. Okay, what is net balance? Difference between two sides of an account. क्या बेटा? This is the first definition. Difference between two sides of an account. Okay? Or second, balance at the end of year or closing balance of an account. क्या कहते हैं? closing balance of an account. जाहिर सी बात है आप मुझे बताएंगे, मैं कहूंगा आपको पहले सबसे what do you mean by balancing of an account? The process of finding out net balance of an account is called balancing of an account. वो तरीका जिससे हम निकालते हैं C oblique D उसे कहते हैं balancing of an account. समझ आया? Okay. Now there comes a term net balance. What is net balance? Difference between balance at the end of। देखो हमने कैश बनाया ना, इसका मतलब है सी ओब्लिक डी है ना, हमारे पास कैश है अब 7,000। बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर, क्या? बैलेंस एट द एंड पे, यहां पे आया ना सी ओब्लिक डी, एंड पे हमारा कैश कितना है, एंड पे हमारा कैपिटल कितना है, एंड पे लैंड कितना है, दैट्स कॉल्ड बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर। क्या बेटा? टफ लगा? क्या मैंने कहा? बैलेंस एट द, मैं प्रूव करूंगा ना, अभी क्वेश्चन चल रहा है ना, क्वेश्चन चल रहा है। ओके, नाउ दिस वाज बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। नाउ नेट बैलेंस, दिस नेट बैलेंस इज ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप का? द फर्स्ट वन, ये 3 टाइप का है। जो पहला है उसे कहते हैं डेबिट बैलेंस। क्या कहते हैं? दूसरा जो है उसे कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्या कहते हैं? क्रेडिट बैलेंस। और जो तीसरा है दैट्स कॉल्ड निल बैलेंस। क्या कहते हैं उसे? अब ये सी ओब्लिक डी कितने तरीके का है? 3 तरीके का। पहला क्या है? डेबिट बैलेंस। दूसरा क्या है? क्रेडिट बैलेंस। तीसरा क्या है? निल बैलेंस। इज इट क्लियर? ओके बेटा, चले यहां तक ठीक। पहले हम बैलेंसिंग करते हैं। क्या करते हैं? ठीक, मुझे बता दीजिए अब इस साइड में मैं आगे जाके नहीं कहूंगा बड़ा कौन है, मैं कहूंगा बैलेंसिंग करेंगे। क्या करेंगे? क्या कहूंगा?
बेटा विच इज द बिगेस्ट साइड, क्रेडिट के डेबिट? समझना बेटा, कौन सा साइड बड़ा है? शाबाश, कितना बेटा? 50, है ना? तो यहां से मत है कुछ, तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सी ओब्लिक डी 50,000। इस अकाउंट में कौन सा साइड बड़ा था? क्रेडिट साइड। सी ओब्लिक डी कहां से आया? डेबिट साइड। जो साइड बड़ा होता है ना, बात मेरी समझिए, आपको भी नहीं पता, जो साइड बड़ा होता है, जो साइड, उसके अपोजिट में सी ओब्लिक डी आता है। क्या? फिर से बताइए, जो साइड बड़ा होता है उसके अपोजिट में, इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए यहां पर भी आप रियलाइज करेंगे, विच इज द बिगेस्ट साइड? यहां से भी 30 लिखे और यहां से भी 30 लिखे। बड़ा कौन सा साइड था? यहां से मत है, यहां से क्या लिखेंगे हम? बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी, दैट इज सी ओब्लिक डी किस साइड आया? बात करें ना मेरे साथ, क्रेडिट साइड। तो बड़ा साइड कौन होगा? था कि टफ लगा? ये बात समझना, कुछ पॉइंट मुझे प्रूव करना है आप। सी ओब्लिक डी किस साइड आया? तो बड़ा साइड होगा। ओके, सी ओब्लिक डी किस साइड आया? बड़ा साइड होगा। ओके, सी ओब्लिक डी आया क्रेडिट साइड, बड़ा होगा डेबिट साइड। चलो फिर से प्रूव कर लेते हैं। ओके, मुझे बताएंगे बेटा, ये जो ये परचेज है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, विच इज द बिगेस्ट साइड? बात कीजिए ना, आपको क्या बात? डेबिट साइड, विच इज द बिगेस्ट साइड। ओके, मैं लिखूं यहां से 50,000, यहां से भी लिखूं मैं 50,000, पर यहां से मत है 50,000, तो क्या लिखेंगे बेटा? बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी, कितना बेटा? अच्छा, सी ओब्लिक डी किस साइड आया? क्रेडिट साइड। बड़ा कौन सा साइड होगा? डेबिट साइड। है? प्रूव आप कर रहे हो? प्रूव कर रहे हो कि नहीं? ओके, अब बता दीजिए यहां पे कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड। ठीक, मैं यहां से भी लिखूंगा 30,000 और यहां से भी लिखूंगा मैं 30,000। अब यहां से मत है 30,000, तो लिखूंगा क्या मैं? टू बैलेंस सी ओब्लिक डी 30, इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, सी ओब्लिक डी किस साइड आया? बात करो ना मेरे साथ, डेबिट साइड। बड़ा कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। ओके, नाउ ये थे दो, एक्सपेंस का अलग बनाया और इनकम का अलग बनाया। सर कहना क्या चाहते हो? अभी नहीं कह रहा हूं लेकिन बोलूंगा आपको। 5,000 यहां से भी और 5,000 यहां से भी। अब बता दीजिए मुझे सी ओब्लिक डी कहां से आएगा? ओके, बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी 5,000, इज इट क्लियर? क्या लिखा हमने? अच्छा, सी ओब्लिक डी किस साइड आया? क्रेडिट साइड। बड़ा कौन सा साइड? इज इट क्लियर? अब बता दीजिए, विच इज द बिगेस्ट साइड? बात कर रहे हैं, बात करो, कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड। 12,000, यहां से भी 12,000, तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सी ओब्लिक डी 12,000 रुपए। अब बता दीजिए बेटा, नाउ देखिए, कभी सी ओब्लिक डी यहां से, कभी यहां से, कभी यहां से। ओके, आपने समझना है अंदर से ही कि अगर ये है क्रेडिट साइड, बड़ा साइड कौन है? किस साइड है ये?
किस साइड है ये? कौन सा साइड बड़ा है? ओके, किस साइड है ये? मैडम बात कीजिए ना, बात कीजिए मेरे से। कौन सा साइड बड़ा है? डेबिट साइड। ठीक है, सीओब्लिडी आया क्रेडिट साइड, किस साइड? डेबिट साइड। कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड। यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? ओके, नाउ दिस सीओब्लिडी इज ऑफ 3 टाइप्स। कभी आएगा डेबिट, कभी आएगा क्रेडिट, कभी आएगा, कभी आएगा। अगर डेबिट आया उस वक्त बड़ा कौन है? याद रखना, जिस साइड से सीओब्लिडी है ना वो बैलेंस नहीं होती, उसके अपोजिट साइड की बैलेंस होती है। सर कंफ्यूज? जी हाँ, इसी के पैसे में लेता हूं। when the debit total is when the debit total is higher than the credit total, the account is having debit balance। क्या? जब डेबिट साइड बड़ा होगा किस साइड से? उस अकाउंट में कौन सी बैलेंस होगी? डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस दिखाते हैं क्रेडिट साइड। किस साइड? मैं अंग्रेजी लिखूंगा, आप मेरे साथ साथ लिखिए। when the debit total is higher, when the debit total is higher than the credit total, the account is having, बेटा कौन सी बैलेंस? The account is having debit balance। अच्छा मुझे बताइए, डेबिट बैलेंस किस साइड से दिखाते हैं? क्रेडिट साइड। बेटा बेटा फिर से बताइए, किस साइड दिखाते हैं? समझिए ना बेटा, किस साइड दिखाते हैं? इट इज शोन, इट इज शोन ऑन विच साइड माय डियर? क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? समझ आया? तो बेटा जिस साइड सी/डी होगा वो बैलेंस नहीं है। अगर डेबिट साइड से है इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस है, अगर क्रेडिट साइड से है इसका मतलब डेबिट बैलेंस है। टफ लगा? टफ लगा? नहीं, आज मैं आपको सिखा रहा हूं क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। क्या सिखा रहा हूं? डेबिट बैलेंस है कि? ओके, व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस? जब क्रेडिट साइड बड़ा होगा किस साइड से? डेबिट साइड से। क्या 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 बेटा? when the credit total is higher, when the credit total is higher than the debit total, the account is having, बेटा कौन सी बैलेंस? the account is having credit balance। अब मुझे बताएंगे ये कहां से दिखाते हैं क्रेडिट बैलेंस? कहां से? ओके बेटा, it is shown on which side? बेटा किस साइड? वेरी गुड, ये हम दिखाते हैं किस साइड? ओके सर, देयर कम्स अनदर टर्म। अब सुने, समझाऊंगा। अगर सी/डी है ना डेबिट साइड, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस, अपोजिट बैलेंस होती है। अगर सी/डी होगा क्रेडिट साइड, इसका मतलब डेबिट बैलेंस। अगर सी/डी होगा डेबिट साइड, इसका मतलब सी/डी आया डेबिट साइड, कौन सी बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। अगर सी/डी आया क्रेडिट साइड, कौन सी बैलेंस? सर व्हाट इज नील बैलेंस देन? जिस अकाउंट में डेबिट साइड बराबर हो क्रेडिट साइड, उससे होती है नील बैलेंस। इट मींस सी/डी किसी साइड से। समझ आया क्या? व्हेन द डेबिट टोटल इज इक्वल क्रेडिट टोटल, द अकाउंट इज हैविंग नील बैलेंस। क्या लिखेंगे? व्हेन द debit total is equal
credit total. The account is having, बेटा कौन सी बैलेंस, नील बैलेंस। उस अकाउंट में कौन सी बैलेंस होती है, नील बैलेंस। ओके बेटा जी, हमने अभी बनाया था ना, ये जो भी हमने अकाउंट बनाया, आपको बताना है अकाउंट में डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस। क्या बेटा, अकाउंट में डेबिट बैलेंस है क्या? तो चले मुझे बता दीजिए, इस अकाउंट में सी/डी किस साइड है, तो कौन सी बैलेंस होगी? तो मैं लिखूंगा डेबिट बैलेंस। कौन सा अकाउंट? इज इट क्लियर? नहीं समझ आया? सी/डी किस साइड आया, क्रेडिट साइड। इसका मतलब किसकी बैलेंस, समझ आया? ओके, अब बताओ सी/डी किस साइड, तो कौन सी बैलेंस? तो हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट। क्या बेटा, क्रेडिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? अब बता दीजिए मुझे, लैंड है ना, सी/डी किस साइड आया, क्रेडिट साइड, तो बैलेंस कौन सी होगी, डेबिट बैलेंस। कौन सी बैलेंस होगी? इज इट क्लियर? टफ लगा, समझ आया? टफ लगा बेटा, टफ लगा? ओके, वी हैव परचेज अकाउंट, इसका सी/डी किस साइड है, क्रेडिट साइड। किस साइड है? ओके, किस साइड है, तो कौन सी बैलेंस होगी? ओके, हम लिखेंगे इसकी है डेबिट बैलेंस। परचेज अकाउंट की कौन सी बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। इज इट क्लियर? टफ मत लग रहा है? ओके, बताइए आमिर की कौन सी बैलेंस, सी/डी कहां से है, हाँ डेबिट साइड, तो बैलेंस कौन सी होगी, क्रेडिट। क्या लिखेंगे बेटा, क्रेडिट बैलेंस। बेटा कौन सा साइड, कौन सा अकाउंट, समझ नहीं आया? फिर से समझिए ना, अगर डेबिट साइड से है सी/डी, क्रेडिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट साइड से है सी/डी, डेबिट बैलेंस। इसमें समझना क्या है आप, ठीक। नाउ वी हैव रेंट पेड अकाउंट एंड रेंट रिसीव्ड अकाउंट। अब बताओ बेटा सी/डी किस साइड, क्रेडिट साइड, कौन सी बैलेंस, डेबिट बैलेंस। रेंट पेड अकाउंट, बता दीजिए सी/डी किस साइड, फिर से समझिए सी/डी किस साइड, डेबिट साइड। व्हाट डज इट मीन, क्रेडिट बैलेंस। बेटा क्या, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। इज इट क्लियर? टफ लगा? फिर से समझना माय डियर, मैंने जो बताया बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द नेट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। इज इट क्लियर? वही पढ़ाया था। नेट बैलेंस, व्हाट डज इट मीन, डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट या बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। दिस नेट बैलेंस इज ऑफ थ्री टाइप्स, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नील बैलेंस। फिर से डेबिट बैलेंस, नील बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और याद रखना, पूरा समझना, लॉजिकली समझना। अगर ये डेबिट साइड से है ना सी/डी, तो क्रेडिट बैलेंस, इस क्रेडिट बैलेंस का मतलब पता है क्या है, क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड, जो कि पहले ही कहा ना मैंने। इज इट क्लियर? कॉपी करें आप, जो भी पॉइंट होगा आपको। आपको एक क्वेश्चन दूंगा मैं, आप यहीं पे करेंगे। क्या करेंगे? यहीं पे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जर्नल एंट्री, जर्नल मैं बना के दूंगा।
cash account debit to capital account. Started a business with machine, machinery account debit to capital account. Purchase goods, purchase account debit to cash. Purchase goods from Majid, purchase account debit to Majid account. Goods lost by fire, lost by fire account debit to purchase account. आ रहा है कि नहीं? Goods given as free sample, advertisement account debit to purchase account. कहाँ है? Loss by fire, ये आया. Okay, paid interest, ये expense है. Received interest, cash account debit to interest account. ख्याल रखना बेटा, इसका अलग अकाउंट बनेगा और इसका अलग अकाउंट बनेगा. क्यों? एक्सपेंस का अलग बनता है और इनकम का अलग बनता है. इज इट क्लियर? बनाइए यहीं पे, जिससे कंफ्यूजन है मैं यहीं पे हूं. इज इट क्लियर? बनाइए.